इसी होटल में ऊपर रुका हुआ था, एक बच्चा चाय लेके चला गया और मैं ऐसे टाइप भी लगा रहा था, तो मेरे को बोलते हैं साहब नौकरी करते हो क्या? मैंने कहा, बोले कोई माफी चाहूंगा, ये होटल का था तो सुनेगा तो शायद दिक्कत होगी। तो वो बोलता है कोई जॉब जाब है क्या, कोई मेरे को नौकरी मिल जाए? मैंने कहा हाँ। बोले आपको पगार ठीक मिलती है? मैंने कहा। बोले कितनी मिलती है? मैंने कहा 10 लाख। बोला महीने में? मैंने कहा हाँ। महीने में? हाँ। मजाक कर रहे हो? मतलब उसको विश्वास ही नहीं हुआ, वो गेट बंद करके वापस आ गया। यस, अभी वैसे मैं कहीं जाता नहीं हूँ, मैं सिर्फ आरसीएम के काम में नहीं रहता हूँ। बेटी मेरी 12वीं क्लास पास करी है, तो उसका पता नहीं क्या कोई इंश्योरेंस का कोई वो हो गया था पूरा, तो उसका अकाउंट खुलाना था, तो एक्सिस बैंक में मैं उसके साथ चला गया। एक्सिस बैंक में क्या नई नई लड़कियां सी रहती है, तो मैं जैसे मान लो लड़कियां बैठी है, मैं सामने बैठा था, पजामा बरमूडा पहन रखा था, मैं घर पे वैसे ही रहता हूँ साहब, ये भाई भी आपके सामने लगाता हूँ, तो साहब मैं वो पजामा टी शर्ट बरमूडा पहन के बैठा था, वो लड़की मेरे को प्लान दे रही कि साहब 100 रुपए महीने का बचाओ तो साल बाद इतना हो जाता है, 2 साल बाद इतना हो जाता है, 5 साल SIP कोई प्लान वो बता रही जो भी अपने हिसाब से। तो वो लड़की नई थी, तो मैंने कहा क्यों बेचारी इतना, मैंने कहा तुम कर दो जो भी है। उसने कहा मैं आपका 100 रुपए महीने की बचत कर दूंगा, इतना हो जाएगा इतना हो जाएगा। मैंने कहा कर दो मैं, भाई बच्चा था, मैंने कहा ठीक है इसका कुछ होता है, अपने खाते में जाना क्या इसमें सोचना था। तो वो कुल मिला के करते करते मेरे को बोलती है आपका अकाउंट नंबर बताओ, तो मोबाइल नंबर से अटैच होता है, मोबाइल नंबर बताओ। मैंने मोबाइल नंबर बताया, मोबाइल नंबर बता के कोई सिम, बोले किसका अकाउंट है? मेरा। बोले सर क्या बात है? मैंने कहा मेरा है। बोले हो ही नहीं सकता। मैंने कहा फोटो मिला ले। उसने फोटो मिलाई, फोटो मिला के उसने कंप्यूटर बंद कर दिया, मेरा वो प्लान मेरे को दिया ही। ऐसे झटके मेरे को ज्यादा नहीं तो महीने में 2-4 में खा लेता हूँ। यस, मैं खरीदारी के लिए जाता नहीं हूँ, माफी चाहूंगा। अभी मेरे पास फोटो भी मिल जाएगी। मेरी घरवाली ने पिछले 6 महीने में अब तक 40 लाख का गोल्ड खरीदा, मात्र 6 महीने की बात कर रहा हूँ, मात्र पिछले 6 महीने। वरना भैया एक कोका खरीदो इतने पहले घर में लड़ाइयां हो जाती है, होती है नहीं होती है भैया? yes. तो साहब ये चीजें मुझे खूब मिली है, इसको ज्यादा लंबा करने से कुछ होगा नहीं, ताली बजाओ आगे बढ़े। तो ये मैंने जितने फायदे बताए, पैसा है, टाई है, मोबाइल है, गाड़ी है, घोड़ा है, घर है, ये वो सारी चीजें बहुत बढ़िया। टर्नओवर होगा तो होगे नहीं होंगे। yes. आज मेरा साल का टर्नओवर जाता है 200 करोड़ का। कितना? 200 करोड़। ना मेरी दुकान ना मेरी फैक्ट्री। 200 करोड़ का धंधा करेंगे तो पैसे वापस तो आएंगे ना भैया? yes. तो ये आप करोगे तो आपको भी आएंगे, आपके पैसे आएंगे तो आप भी ये चीजें खरीदोगे, कोई बड़ी बात नहीं। ओके yes. ये मैंने जितने फायदे बताए, ये आरसीएम करने के लास्ट फायदे हैं। आरसीएम करने का पहला फायदा जिसको आज आपको समझना है वो है इसके शुद्ध असली ओरिजिनल सामान। इसके शुद्ध असली ओरिजिनल सामान, मेरी गारंटी है, आज से इसका सामान खाना शुरू कर देना, आपके घर का मेडिकल का बिल 0 हो जाएगा। yes. आज हिंदुस्तान के हर घर से 2-4-5 हजार रुपया दवाइयों पे जाता है नहीं जाता है? yes. किसी का कान खराब, किसी का आंख खराब, पता नहीं क्या क्या खराब, पता नहीं शरीर का कौन सा पार्ट कब मना कर दे। यस या नो भाई? राइट। इसको खाओगे, शुद्ध है, असली है, ओरिजिनल है, बाजार से सस्ता है, पक्का बिल है, 30 दिन की मनी बैक गारंटी है, 10 से 25% हाथों हाथ छूट है। और पहला फायदा, पहला सुख निरोगी काया। अगर खाओगे रेगुलर 2-4 साल तो आपके घर का मेडिकल का बिल 0 हो जाएगा। एक नंबर कुछ होगा ही नहीं। yes. और हो जाएगा ना तो पैसे से ठीक हो जाएगा। मेरे बाल उठ गए थे, यहाँ से मेरे उठ गए थे, 2 लाख रुपया लगा, यहाँ से उखाड़ के यहाँ लगा। क्या बात है? और खींच के देखो असली है, नकली नहीं, उड़ गए थे, यहाँ से उखाड़ के यहाँ लगा दिया। अभी 28 अगस्त फिर टाइम है, यहाँ से शुरू किया था लगाना, यहाँ तक मामला खत्म हो गया, यहाँ पे पहुंच गई। 28 अगस्त को यहाँ पे भी लगा रहा हूँ। yes. अगली बार आऊंगा यहाँ पे भी होगा। yes. तो साहब पहला सुख निरोगी का। यस। आरसीएम करने का दूसरा फायदा जिसको आपको समझना है साहब, और वो दूसरा फायदा है साहब इसके संस्कार। आज के तारीख में मार्केट में संस्कार नाम की चिड़िया गायब है। यस सर, यस। आरसीएम के संस्कारों से मुझे क्या मिला? आज आरसीएम के संस्कारों की वजह से मेरे घर में 31 लोगों का जॉइंट परिवार चलता है। राइट। मेरी माँ के आगे 7 बहुएं हैं। कितनी बहुएं जी? 7। तीसरी पीढ़ी की बहू मेरी माँ के आगे है।
पर घर में बर्तनों की आवाज नहीं आती। मेरे घर में 31 लोग हैं, 6 बच्चे मेरे गवर्नमेंट जॉब में फर्स्ट ग्रेड है साहब। गवर्नमेंट जॉब को वैल्यू देती हो तो बता रहा हूँ साहब। 6 बच्चे हमारे घर में गवर्नमेंट जॉब में फर्स्ट ग्रेड है साहब। मेरे घर में एक भी सदस्य नहीं मिलेगा जो दारू बीड़ी पुड़िया सिगरेट करे, दिन में सोए, मोबाइल खेले, पीठ पीछे बुराई करे, चौराहे पे जाके गप्पे हांके। मेरे घर में 20 साल से बड़ी उम्र का एक भी सदस्य नहीं है, चाहे लेडीज या जेंट्स है, जो मांग के खाता हो। आपके घर को चेक करिए, आपके घर पे कमाने वाला 1, खाने वाले 5, कमाने वाला 1, 3 भिखारी। मेरे घर पे एक भी भिखारी नहीं है। मैं जितनी भी बहनें बैठी है उनसे बात करना चाहूंगा। ये बहन, हिंदू समाज में लड़कियों को बोलते हैं लक्ष्मी। क्या बोलते हैं? लक्ष्मी। आज मेरे कहने से लक्ष्मी की फोटो देखना, लक्ष्मी की फोटो ऐसे होती है, हाथ से पैसा निकल रहा है, सोना निकल रहा है। ये बहन, तुम्हारा हाथ कैसे है? जब तुम पैदा हुई थी तुम माँ बाप से मांगती थी, जब तुम्हारी शादी हो गई तुम पति से मांगने लगी, जब तुम बूढ़ी हो जाओगी औलाद से मांगोगी। और मांगने वाले को क्या बोलती है? भिखारी। यानी तुम भिखारण पैदा हुई थी, भिखारण मरोगी। मेरा भारत महान। और 50% आबादी हो तुम। और छोड़ दो इनको, तो बहन बोला बुरा नहीं मानेगी। ये जितने भी जेंट्स बैठे हैं ना, आप में से 20% लोग मांग के खाते हैं। कोई पति के टुकड़ों पे पल रहा है, कोई पत्नी के टुकड़ों पे पल रहा है, कोई माँ बाप के टुकड़ों पे पल रहा है, कोई सरकार के टुकड़ों पे पल रहा है। और कई तो इतने मंदिर में जाएंगे ना तो पता है क्या बोलेंगे? हे भगवान, मैं नीच हूं, मैं पापी हूं, मैं दुष्ट हूं, मैं कुछ कर नहीं सकता, दे दे। इंटरनेशनल भिखारी। कोई ऐसा मंदिर देखा है? कोई ऐसा मंदिर देखा है जिसमें दान पेटी नहीं है? सभी सब में होती है। तो मंदिर तो बेचारा खुद मांग रहा है और हम वहीं पे मांगने पहुंच गए। हेलो साहब, मनुष्य शरीर मिला है। आप मेरी बात सोच के देखना। कोई गधा देखा है मांगते हुए? कोई गधा देखा है जो बाप के टुकड़ों पे पलता? कोई कुत्ता देखा है जो पत्नी के टुकड़ों पे पलता? कोई भैंस देखी है जो पति के टुकड़ों पे पलता? कोई कीड़े मकोड़े देखे हैं क्या जो बीजेपी कांग्रेस के दम पे पलते हो? तो कोई गाय भैंस सांड देखा है जो मंदिर के दम पे पलता हो? हम है ना, मेरा भारत महान। कोई बीजेपी के दम पे। हिंदुस्तान के 60% घरों में टट्टी घर सरकार को बना के देना पड़ा। मेरा भारत महान। हम अपनी अंगड़े मूत्रे की जगह नहीं बना सकते। हेलो, गधा अपना जुगाड़ खुद करता है, कुत्ता अपना जुगाड़ खुद करता है, हम सरकार के भरोसे हैं। और हमें कईयों 60% घरों में तो टट्टी घर सरकार ने बना के दिया है, कईयों का तो टट्टी घर भी सरपंच या प्रधान खा गया। लोग बोलते हैं हमारा टट्टी घर सरपंच खा गया, बोलते हैं हमारा टट्टी घर प्रधान खा गया। हेलो, मेरा भारत महान। साहब, आरसी के संस्कारों की वजह से मेरे घर में एक भी दारू बीड़ी पुड़िया वाला नहीं है, दिन में सोने वाला नहीं है। जो हमारे घर में बच्चे पढ़ाई में फेल हो रहे थे, कोई इंडिया टॉप करता है, कोई राजस्थान टॉप करता है, कोई डिस्ट्रिक्ट टॉप करता है। क्यों? आरसी के संस्कार। देखिए साहब, आप बहुत अच्छे लोग बैठे हो, गणमान्य लोग बैठे हो, पढ़े लिखे विद्वान लोग बैठे हो और एकदम धार्मिक नगरी में बैठे हो। आप यहाँ पे 100 लोग होगी साहब, अगर मैं आपकी तलाशी लेऊं ना तो 100 में से 35 लोगों की जेब में पुड़िया है, 35 लोगों की जेब में बीड़ी है, शाम को 35 लोगों की दारू है। 100 में से 35 लोग ऐसे हैं जो मांग के खाते हैं। 100 में से 35 लोग ऐसे हैं जिन्होंने माँ बाप को घर से निकाल दिया। मेरा भारत महान। माँ बाप को घर से निकाल दिया लात मार के। मेरा भारत महान। 100 में से 30 लोग ऐसे भी हैं जिनकी भाई बहनों से दुश्मनी है। मेरा भारत महान। हेलो साहब, कहां गए संस्कार? साहब, आरसीएम संस्कार देता है। मेरी अगली 1.5 घंटे की बात ध्यान से सुनना और मेरी सारी बात इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। एक बार ताली बजाओ, बात से सुनो। ये सारी चीजें मुझे मिली है, आपको कैसे मिले इस पे बात करें। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो जिंदगी में अमीर बनना चाहते हैं? अमीर यस, लगभग 1-2 को छोड़ के सारे। ओके ओके ओके, थोड़ा इसको क्लियर करो। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो अमीर बनना चाहते हैं? मैं अमीर की परिभाषा बताऊं। आपकी इनकम 1 लाख रोज है, पत्नी के 7 लाख का केस चल रहा है, अमीर हो गरीब हो? गरीब। मेरी नजर में गरीब हो, पत्नी को नहीं संभाल पाए। आपकी इनकम 1 लाख रोज है, माँ बाप को घर से निकाल दिया, माँ बाप की सेवा नहीं कर पा रहे हो, अमीर हो गरीब हो? गरीब। आपकी इनकम 1 लाख रोज है, कहीं से आगे निकल गए, कहीं से पीछे निकल गए, 50 प्रकार की बीमारी लगाए बैठे हो, अमीर हो गरीब? आपकी इनकम 1 लाख रोज है, 50 प्रकार के नशे करते हो,
रात को गोलियां बगैर दारू बगैर नींद नहीं आती है, अमीर हो गरीब? आपकी इनकम 1 लाख रोज है, शादी उससे करी, चक्कर उससे चलाए बैठे हो, अमीर हो गरीब? आपकी इनकम 1 लाख रोज है, लेकिन बच्चे पढ़ाई में फेल हो रहे हैं, बच्चे दीवार कूद रहे हैं, अमीर हो गरीब? आपकी इनकम 1 लाख रोज है, लेकिन बुढ़ापे की चिंता है, बढ़ते कर में इनकम नहीं है, भविष्य की चिंता है, रात को नींद नहीं आती, टेंशन रहती है, अमीर हो गरीब? आपकी इनकम 1 लाख रोज है, लेकिन 50 प्रकार की दवाइयां चल रही है, बीपी, शुगर, थायराइड वगैरह वगैरह वगैरह, अमीर हो गरीब? अमीर वो होता है जिसके पास सारी चीजें हो, जिसके पास शरीर हो, जिसके पास टैलेंट हो, जिसके पास नॉलेज हो, जिसकी बढ़ते कर में इनकम हो, जिसके पास बढ़िया संस्कार हो, जिसके पास टाइम हो माँ बाप ही बच्चों देने के लिए। ऐसे अमीर कितने लोग बनना चाहते हैं? लगभग सारे। क्या बात है, बड़े समझदार लोग हैं। सवाल दूसरा, यानी यहाँ पे ऐसे लोग बैठे हैं जो अमीर बनना चाहते हैं, इसी में ऐड करूं। अच्छा, अमीर तो बनना चाहते हो, बाप के दम पे, अपने दम पे, पति के दम पे, अपने दम पे, सरकार के दम पे, अपने दम पे, बीजेपी कांग्रेस के दम पे, अपने दम पे, किस्मत के दम पे, अपने दम पे, झाड़ फूस वाले के दम पे, अपने दम पे, ज्योतिषी के दम पे, अपने दम पे, अपने के दम पे, अपने दम पे, के दम पे, अपने दम पे। तो यहाँ पे ऐसे कितने लोग हैं जो अपने दम पे अमीर बनना चाहते हैं? क्या बात है, 2-4 को छोड़ के सारे। पहला सवाल यहाँ पे वो लोग बैठे हैं जो अपने दम पे अमीर बनना चाहते हैं। सवाल दूसरा, अगर आप अपने दम पे अमीर बनना चाहते हो तो मेरी बात का जवाब दो, मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी? करनी पड़ेगी। कितने लोगों को पता है मेहनत करनी? सबको पता है? सबको पता है? तो मीटिंग खत्म हो गई, फिर क्या ये बात पता नहीं आ रही साहब। आपको पता है कि आप अमीर बनना चाहते हो और आपको यह भी पता है कि अमीर बनने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेरा तीसरा सवाल और आप पे लांछन लगा रहा हूं, मेहनत करते क्यों नहीं हो? करते क्यों नहीं हो? अगर मैं कड़वा बोलूं मेरी बात का बुरा नहीं मानो। यहाँ पे 100 लोग बैठे हो, 100 में से 35 लोग निकम्मे हैं। कड़वा है ना सब? चुप रहा है तो बुरा मानते तो मान लेना। 100 लोग निकम्मे हैं, 100 में से 35 लोग कामचोर है, बहानेबाज है, ड्रामेबाज है, आलसी है, अमीर बनना चाहते हैं पर फोकट में काम नहीं करना चाहते। और ऐसे पिता कितने लोग हैं? 35। कितने? 35 नहीं है तो ज्यादा, पर 35 इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको गुस्सा नहीं आए। आपको लगे कि मैं तो 65 में, बाकी है तो ज्यादा। हेलो, आपको लगे कि मेरे को नहीं बोल रहा। हेलो भाई, यस या नो? आप बताइए, निकम्मे, कामचोर, आलसी, बहानेबाज, ड्रामेबाज को कामयाबी मिलनी चाहिए क्या? तो इसीलिए नहीं मिल रही, क्योंकि हम निकम्मे हैं, क्योंकि हम कामचोर हैं, क्योंकि हम आलसी हैं, क्योंकि हम बहानेबाज हैं, क्योंकि हम ड्रामेबाज हैं। हम अमीर तो बनना चाहते हैं लेकिन मेहनत नहीं करना चाहते। हिंदुस्तान में किसी से पूछो, अमीर बनना चाहते हो? बोलोगे हाँ। काम करना चाहते हो ना? फोकट में। मैंने गीता में पढ़ा है, सुना है कि कर्म ही पूजा है। आपने सुना है क्या? कर्म ही पूजा है। मंदिर में जाके घंटी बजाना पूजा नहीं है, लौट के मंदिर जाना पूजा नहीं है, भूखा रहना पूजा नहीं है, भोंपू लगा के लोगों की पढ़ाई डिस्टर्ब करना पूजा नहीं है, कर्म ही पूजा है। कितने लोगों ने सुना है कर्म ही पूजा है? तो बताइए, कर्म ज्यादा करना चाहिए, कम करना चाहिए? ज्यादा। और कर्म नहीं करे उसको क्या बोलते हो? कर्म ही, निकम्मा, कामचोर, आलसी, बहानेबाज, ड्रामेबाज, निकम्मा, यस या नो? तो बताइए, कर्म ज्यादा करना चाहिए, कम करना चाहिए? और कर्म नहीं करे उसको क्या बोलते हो? निकम्मा। अच्छा, एक दिन में घंटे कितने होते हैं भाई? कोई कम ज्यादा होते हैं? कोई हिंदू, मुस्लिम, गांव, शहर, लेडीज, जेंट्स, गरीब अमीर के हिसाब से, पढ़े लिखे अनपढ़ के हिसाब से सबको बराबर दिए परमात्मा ने? 24 घंटे सबको दिए। यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा सर, 24 घंटे सबको बराबर दिए, परमात्मा ने कोई पक्षपात नहीं किया साहब। ये ज्यादा से ज्यादा इस उम्र में 6 घंटे की नींद मान लो। कितने की साहब? 6। इससे ज्यादा सोते हो तो कुंभकर्ण के समाज से आते हो, और मैंने सुना है कुंभकर्ण का समाज खत्म हो गया। 6 घंटे की नींद, यस या नो? पढ़े रहने को 20 घंटे पढ़े रहो साहब। मेरे एक बुआ का बेटा भाई है, 18 घंटे सोता है, दिन में 4 लीटर दारू पीता है। बापू ने अलग किया था, अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी, कर्जे में आ गई। हेलो, क्यों? कर्म नहीं करता। 6 घंटे की नींद मान लो, 2 घंटे लगते हैं टॉयलेट, बाथरूम, खाना पीना, नहाना धोना।
इससे ज्यादा टॉयलेट में रहते हो तो पेट खराब है, डॉक्टर से इलाज लो या एस्पाई खाओ। यस या नो? 6 और 2 कितने होंगे? 8। 24 में से 8 घटाओ। कर्म करने के लिए कितने घंटे बचे? 16। एक बात कॉमन है, आप किसी भी अमीर आदमी की जीवनी उठाओ, दुनिया में जितने लोग अमीर बने हैं ना, टाटा, बाटा, रिलायंस, बांगड़, अंबानी, धोनी, मोदी, सलमान, आरसी में जाऊं तो मुकेश कोठारी, सुरेंद्र वंश, महावीर शान, राजाराम शान, सत्री, जितने